जरूर होना चाहिए। तो चलो इनका कुछ बेसिक्स हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों हम, वो आपका जो टॉपिक है वो है लॉगरिथम्स। ठीक है ना, लॉगरिथम्स स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो लॉगरिथम, ठीक है ना, LOG लॉगरिथम्स, लॉगरिथम को स्टार्ट करें। पहली बात तो लॉगरिथम है क्या हमारे पास में, क्या यूज़ होगा इसका फिजिक्स में, ठीक है ना। तो इसका यूज़ हम फिजिक्स में करेंगे बच्चों, किसके अंदर, इसको करेंगे यूज़ हम सिंप्लीफाई करने के लिए, टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ही हम यहाँ पर लॉगरिथम्स का यूज़ करेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो लॉगरिथम का वैसे तो पॉइंट टू पॉइंट यूज है, बट इसके अंदर एक एरर जो टॉपिक आएगा फिजिक्स के अंदर, एरर्स, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों इसका, एरर के अंदर। किसके अंदर, एरर के अंदर। चलो लॉगरिथम को समझने से पहले, लॉगरिथम को एक इजी वे में समझने के लिए मैं कुछ टर्म ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक टर्म ली बच्चों 32, कोई भी टर्म ले लेता हूँ, 32 ले लेता हूँ। अब 32 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या आप 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बच्चों हमारे पास में, ठीक है ना। या फिर इसको एंटी लॉग फॉर्म भी बोल सकते हैं, एंटी लॉगरिथम फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। क्योंकि इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में कोई भी एक्सप्रेशन है बच्चों, जैसे मैं कहता हूं a की पावर x इज इक्वल टू वाई, a की पावर x इज इक्वल टू वाई, a की पावर x इज इक्वल टू वाई, मतलब 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें जो ये a है बच्चों, मतलब इसमें जो 2 है ये हमारा बेस है बच्चों, और जो बेस के ऊपर जो x है बच्चों ये है हमारे पास में पावर, जो इज इक्वल टू में नंबर आया ये आपका नंबर हो जाएगा। मतलब आपको ऐसे याद रखना चाहिए, बेस की पावर इज इक्वल टू नंबर, बेस की पावर इज इक्वल टू नंबर। क्लियर है बच्चों, बेस की पावर इज इक्वल टू नंबर। और इसको हम लिख सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, इस फॉर्म को लिख सकते हैं लॉगरिथम फॉर्म में, लॉग ऑफ नंबर। अब नंबर y है बच्चों, तो यहां पर नंबर कितना है, बेस पावर नंबर, इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ नंबर एट बेस जो भी है 2 इज इक्वल टू जो भी पावर है। इस तरीके से कुछ लिख सकते हो, इस तरीके से कुछ हम लिख सकते हैं। क्लियर, ओके। तो ऐसे हम इसको लिखेंगे, ठीक, ओके। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात स्टूडेंट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये लॉगरिथम फॉर्म हमारे पास में होगा, इसको लॉगरिथम फॉर्म बोल सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स लॉगरिथम फॉर्म बोलेंगे, ठीक। ये एंटीलॉग। तो इस तरीके से अगर हम इसको लॉगरिथम, इसको क्या कैलकुलेशंस को बड़े इजीली तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैलकुलेशंस को लॉगरिथम की हेल्प से, ठीक है। उसके लिए हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टीज हम कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। उससे पहले हम कुछ बेसिक्स बातें आपको बताएंगे, प्रॉपर्टी के बगैर हम पहले इसके लिए कुछ बातें बताएंगे आपको। ध्यान से देखिए, वीडियोस को पॉज करके बच्चों इसको नोट कीजिए और अच्छे अच्छे नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से, मैं आपसे बोल रहा हूं इसको किस फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में लिखना, तो क्या लिखोगे, लॉग ऑफ नंबर मतलब लॉग ऑफ y एट बेस a इज इक्वल टू जो भी पावर है, ऐसे इसको लिख सकते हैं आप। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है ना, ठीक। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल साथ साथ में। इसे कुछ बातें आपको याद रखनी, इसके लिए कंडीशंस आपके पास में कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशंस कि जो आपका बेस है वो आपके पास में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कैन नेवर नेगेटिव, कैन नेवर नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव के लिए लॉगरिथम डिफाइन होगा, बहुत सारी वैल्यूज है नेगेटिव जिसके लिए लॉगरिथम डिफाइन हो रहा है, बट जिसके बहुत सारी ऐसी वैल्यू जिसके लिए डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। पहली बात, एंड a कैन नेवर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ऐसा हो गया तो लॉगरिथम नॉट डिफाइन हो जाएगा, फंक्शन हमारे लिए नॉट डिफाइन हो जाएगा बच्चों। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो आपका नंबर होता है y, जो आपका नंबर होता है y, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब आपका जो बेस है और जो नंबर है, ये जो बेस और नंबर है ये पॉजिटिव होने चाहिए, एज वेल एज a जो बेस है कैन नेवर नेगेटिव नहीं होना चाहिए बच्चों। क्लियर है ना, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
उसके बाद ये कंडीशन है हमारे लिए, ये हमारे लिए कंडीशंस हैं, ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, उसके बाद वीडियोस को पॉज करके बच्चों इसको नोट जरूर करते चले जाना साथ के साथ में। उसके बाद अगर हम ध्यान देखें तो जैसे हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखनी है बच्चों, कि अगर आपके पास में, जैसे मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, कोई भी एक फंक्शन दे रखे log of fx एट बेस gx, log of fx एट बेस gx, आपको फंक्शन दे रखा है, बेस दे रखा है, इसकी वैल्यू -1 होगी अगर आपके पास फंक्शन fx एंड फंक्शन gx आपस में रिवर्स हैं, मतलब उल्टे हैं। अगर ये फंक्शन आपस में रिवर्स हैं, उल्टे हैं, तो एक बात ध्यान में रखोगे, log of fx एट बेस gx वैल्यू हमेशा -1 हो, हमेशा -1। ठीक, जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन ले लेता हूं बच्चों, log of x एट बेस 1/x, log of x एट बेस 1/x, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब हमें पता है x ले लीजिए, x का रिवर्स क्या होगा? दैट इज 1/x होगा, मतलब इसका रिवर्स ये, इसका रिवर्स ये है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? -1, डायरेक्ट कितनी आनी चाहिए? -1। आप देख भी सकते हो, मान लो इसकी वैल्यू -1 आएगी, मेरे को पता है इसकी वैल्यू y के इक्वल मान लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 1/x की पावर y बेस पावर नंबर, ठीक है ना, सॉरी पावर बेस नंबर, तो बेस की पावर इक्वल टू नंबर, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। मैंने 1/x की पावर y इक्वल टू x लिखा जा सकता है, और इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको ऐसे लिखा है 1/x की पावर y, और इसको 1/x की पावर -1 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। 1/x पावर -1 x ही होता है बच्चों, ये बेस सेम बिल्कुल, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे बिल्कुल, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आई? -1, तो y की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है ना। आपको ये बात याद रखना है कि हमेशा अगर जो आपका नंबर और बेस है, जो आपका नंबर और बेस है अगर रिवर्स है, तो आपके पास में इस लॉगरिथम की वैल्यू -1 होगी बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। इसके ऊपर और भी मैं आपको क्वेश्चन करवा सकता हूं, देखिए ध्यान से नोट करते चले जाओ, वीडियोस को पॉज करो बच्चों और इसको जल्दी से नोट करो, वीडियोस को पॉज करो बच्चों और इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है ना। देखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कुछ भी ले सकता हूं, एग्जाम्पल ले सकते हैं कुछ भी। देखिए मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, तुम अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एग्जाम्पल, कि log ऑफ टेंजेंट 60 एट बेस टेंजेंट 30, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? -1 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? -1 होगी। क्यों -1 होगी? क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट देखते ही कि बच्चों टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू √3 होती है, एंड टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/√3 होती है, उल्टे हैं, रिवर्स, इसकी वैल्यू -1 होगी, कोई खास बात नहीं, ठीक। और देख लीजिए आप, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि log ऑफ टेंजेंट x की वैल्यू एट बेस कोट x की क्या होगा? -1, क्या होगा? डायरेक्ट देखते ही पता, बिल्कुल डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपका ये नंबर है और ये बेस आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं। टेंजेंट x इज इक्वल टू 1/cot x एंड कोटेंजेंट x इज इक्वल टू 1/टेंजेंट x होता है। क्लियर? ओके। और देख लीजिए, और भी एग्जांपल मेरे पास में, बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं हम इसके। जैसे मैं कहता हूं log ऑफ secant x माइनस 10x एट बेस secant x प्लस में टेंजेंट x की वैल्यू क्या होगी? log ऑफ secant x एट बेस 30 क्या होगी? डायरेक्ट आंसर -1 होगी सर। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में, कोई भी टर्म ले लीजिए, जैसे secant x प्लस टेंजेंट x बात करें, इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स होगा 1/secant x प्लस में टेंजेंट x। इसको इसका रैशनलाइज करो तो secant x माइनस 10x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको secant x माइनस टेंजेंट x से डिवाइड, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो secant x माइनस 10x बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये आया secant स्क्वेयर x माइनस 10 स्क्वेयर x, तो ऊपर वैल्यू बची हमारे पास में secant x माइनस 10x, और नीचे वाली वैल्यू तो नहीं होती, 1 होती है, तो ये आया, ये तो यही टर्म है बच्चों, यानी कि इसका रिवर्स ये है और इसका रिवर्स ये है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों?
ठीक है, वीडियोस को पॉज करते चले जाओ और एक एक एग्जांपल को नोट करो। डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट, शॉर्टकट, बिल्कुल ठीक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके बात करता हूं, तो इसके ऊपर हमें ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी बच्चों, तो प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। मैं आपको ये बता चुका हूं कि ए की पावर x इज इक्वल टू वाई को लॉग की टर्म में लिखा जाएगा log ऑफ y एट बेस a इज इक्वल टू x, ये लिखा है। दिस लॉग ऑफ नंबर एट बेस इज इक्वल टू पावर। ओके, इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि a की वैल्यू एंड y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड a कैन नेवर बी इक्वल टू 1। अगर ऐसा हो गया तो लॉगरिथम नॉट डिफाइंड, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन हो जाएगा बच्चों नॉट डिफाइंड, फंक्शन हो जाएगा बच्चों नॉट डिफाइंड। क्लियर? ओके, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात, सुंदर बात। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक। हाँ, अब मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन देख, मैं कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log ऑफ x माइनस 4 एट बेस 2 इज डिफाइन। तो आपको x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि आपका ये लॉगरिथम फंक्शन डिफाइन हो जाए बच्चों, ठीक है ना, ये डिफाइन। अब जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा हमारी लॉगरिथम, ठीक है ना। फिलहाल देखिए, अच्छा तो हमारे पास में बच्चों हमें पता है कि जो बेस है 2, बेस कितना है 2 है, क्या 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए है, एंड 2 कैन नेवर बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। बात, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एंड जो x माइनस 4 है, क्या वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए बच्चों। चलो ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन 4 को तो लेके गए, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 के लिए ये लॉगरिथम जो होगा, ये लॉगरिथम जो फंक्शन जो आपको दे रखा है ये डिफाइन होगा बच्चों, ठीक है ना, ये डिफाइन होगा, ठीक है। और इस डिफाइन वैल्यू को डोमेन भी बोलते हैं इसको बच्चों, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं, खैर हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हमें तो कुछ वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है, आपको बताते हैं। तो हम बोल रहे हैं आपके पास में ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x वैल्यू 3 है, x वैल्यू 4 है, 5 है, अप टू सोन प्लस इनफाइनेट, अप टू सोन इधर माइनस इनफाइनेट। क्या x वैल्यू आपको 4 लेनी है? नो। मैं आपको थोड़ा सा इंटरवल्स के बारे में बताता हूँ बच्चों, थोड़ा सा आपके पास में इंटरवल्स के बारे में बताता हूँ। आपके पास में एक तो आप पढ़ोगे ओपन इंटरवल होता है, दूसरा होता हमारे पास में क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में मैंने लिख दिया a, b ओपन इंटरवल, इसका मतलब है कि x की वैल्यू आपको a से ज़्यादा लेनी है और b से छोटी लेनी है, इसका मतलब तो ये हुआ इसमें। और इसमें अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a, b क्लोज इंटरवल, इसका मतलब होता है x की वैल्यू आपको a से बड़ी लेनी है, a के ऊपर क्लोज है मतलब a भी लेना है इज इक्वल टू a, b से छोटी लेनी है एज वेल एज b भी इन्वॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ 2 to 5 ओपन इंटरवल, इसका मतलब x की वैल्यू आपको क्या लेनी है 2 से ज़्यादा और 5 से छोटी। मैं कहता हूँ 3,6 है, क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू आपको 3 नहीं लेनी है, ओपन इंटरवल 3 से बड़ी लेनी है, और छोटी किसे लेनी है 6 से, बट 6 लेना है आपकी बार, क्योंकि 6 के ऊपर क्लोज इंटरवल है, ठीक है ना। बट एक इनफाइनेट के ऊपर हमेशा इनफाइनेट वैल्यू अननोन वैल्यूज होती है हमारे पास में, पता नहीं उस वैल्यूज की वैल्यू नहीं पता, ठीक है ना, तो उसके लिए हमेशा ओपन इंटरवल यूज किया जाता है बच्चों। तो x वैल्यू ग्रेटर देन 4, क्या 4 लेना आपको, क्या x इज बिलोंग्स टू 4 लेना आपको? नो, तो ओपन इंटरवल। 4 नहीं लेना आपको तो सर्कल लगा दीजिए, ग्राफ बनाना चाहते हो। 4 से पूरी बड़ी वैल्यू, ऑल रियल वैल्यूज इधर इन्फिनिट तक चली जाएगी, अप टू सो इन्फिनिट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन। इस वैल्यूज के लिए, x इस वैल्यू के लिए हमारे पास में फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। ओपन इंटरवल है 4 पे, मतलब 4 नहीं लेना है, इन्फिनिट तो अननोन वैल्यूज होती है हमारे पास में, ठीक है ना। 4 to इन्फिनिटी ऑल रियल वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन होगा आपका डिफाइन होगा, और वो x वैल्यू जिस पे ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है आपका, उसको इस फंक्शन की डोमेन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? डोमेन। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अब देख अब और भी क्वेश्चन बना सकते हैं इसके ऊपर हम। मैं कहता हूं बच्चों फिर से, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ
log of x minus 4 x minus 5 is defined. एक्स वैल्यू क्या है जिसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइन हो जाए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है हमारा जो बेस है बच्चों x माइनस 5, पहली बात तो कैन नेवर बी इज इक्वल टू 1 एज वेल एज दिस बेस इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड जो नंबर है x माइनस 4 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां से 5 को उधर ले जाओ, प्लस का 5 और 1 6 हो जाएगा, मतलब x नेवर इक्वल टू 6। यहां से 5 को उधर ले जाओ, x वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, x वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए। ओके, अब एक तो कह रहा है कि x वैल्यू देखिए जरा ध्यान से, ये ले लेता हूं 3 4 5 6 अप टू सोन प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। क्या आपको x वैल्यू 6 लेनी? नो, सर्कल लगा दीजिए। x वैल्यू कहां से लेनी है? 4 से ज्यादा लेनी, 4 नहीं लेना ना, 4 से ज्यादा लेनी। आगे चलो, ट्यूं 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 ट्यूं, तो लेनी ही नहीं है हमें वैल्यूज। अब ये कहता है एक्स वैल्यू 4 से बड़ी, एक्स वैल्यू 5 से बड़ी लेनी है। 5 ये रहा, 5 तो नहीं लेना ना सर्कल, तो इधर चलो आगे तक चलते चले जाओ। तो वो ग्राफ लेना जो दोनों का कॉमन हो बच्चों। देखिए ये वाला जो ग्राफ है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट इससे आगे का जो ग्राफ बच्चों वो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू जो है बिलोंग करनी चाहिए 5 से बड़ी ले लेते वैल्यू, तो 5 के ऊपर इंटरवल 5 नहीं लेना आपको, अप टू सोन कितनी? इनफाइनाइट। बट इसमें एक चीज को छोड़ देना आपको, दैट दिस वैल्यू इज 6। 5 से इन्फिनिटी तक वैल्यू आपको लेनी। क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों? ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लॉगरिथम, ठीक है ना? इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो बच्चों। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है ना बच्चों? ओके, कुछ और मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान से देखिए आपके पास क्या है। कुछ मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स और बताते हैं आपको, देखिए वो क्या है बच्चों। मैं कहता हूं कि log ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी एट बेस a, क्या होगी? अब a क्या है बच्चों? a क्या है? ध्यान से देखिए, हो सकता है अपना a 1 हो बच्चों, हो सकता है हमारा a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता आपका a बच्चों लेस देन 1 हो। अगर अपना a की वैल्यू 1 है, अगर बेस 1 है, तो फंक्शन उसके लिए तो बच्चों नॉट डिफाइन हो जाता है। मैं आपको बता चुका हूं, फंक्शन इज नॉट डिफाइन, log 1 नॉट डिफाइन। a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, तो उस टाइम पे हमें क्या लेनी चाहिए? वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना? log ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी एट बेस a इक्वल टू, ये हमें पता लगाना बच्चों, ये कंडीशंस हो सकती हैं। अब देखिए जरा मेरे को, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 0 एट बेस 100। मैं तो कहता हूं इसकी वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट होती है स्टूडेंट। आप बोलोगे सर कैसे होती है, क्यों होती है, ये हमें बताइए। तो हम ऐसा बोलेंगे आपसे कि इसको लिख कैसे दे सकते हो? दिस इज द बेस, दिस इज द नंबर, दिस इज द पावर। बेस की पावर यानी कि 100 की पावर माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है? सही बात है सर। क्यों? देखिए, इसको लिख सकता हूं मैं 1/100 की पावर इनफाइनाइट, और 1/100 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होगा। 100 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 100 का मतलब 10 टू पावर 2, उसका स्क्वायर करो 10 टू पावर 4, क्यूब करो 10 टू पावर 6, इस तरीके से। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। 1/इनफाइनाइट होता कितना है? 0। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, अगर a की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू हमेशा स्टूडेंट्स क्या लेनी है आपको? माइनस इनफाइनाइट। याद रखो आप, log ऑफ 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी अगर बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा है, कुछ भी बेस 1 से ज्यादा हो, ठीक है ना? 1 से ज्यादा कुछ भी है अपने पास। क्लियर? बट एक बात देखिए, मैं बोलता हूं log ऑफ 0 एट बेस 0.1, 1 से छोटी वैल्यू है ना, ये 1 से छोटी वैल्यू बच्चों। तो इसके लिए देखिए क्या इसकी वैल्यू क्या होगी? मान लेता हूं x,
तो क्या इसको 0.1 की पावर x इक्वल टू 0 लिखा जा सकता? तो x की वैल्यू किसके लिए इसकी वैल्यू 0 हो सकती है? तो बच्चों इनफाइनाइट, क्योंकि 0.1 की पावर इनफाइनाइट कितना होता है? अगर मैं 0.1 की पावर 2 करूं तो ये होगा 0.01, अगर मैं इसकी पावर क्यूब करूं तो 0.001 होगा, अगर इनफाइनाइट करूं तो 0.0000000000001, मतलब दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो दिस वैल्यू एक्स वैल्यू किसके लिए ये वैल्यू 0 होगी हमारे लिए? तो आपको इनफाइनाइट के लिए ये बात याद रखना, प्लस इनफाइनाइट। बात याद रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म डायरेक्ट। लॉग बेस 1 है तो डायरेक्ट नॉट डिफाइन फंक्शन होगा, बट मैं कहता हूं अगर a की वैल्यू यहां पर बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसके लिए माइनस इनफाइनाइट, और a 1 से छोटी है, 1 से छोटी, नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं आपको, 1 से छोटी कोई भी रियल वैल्यू 1/2 1/4 1/3 उसके लिए प्लस इनफाइनाइट। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट, बिल्कुल ठीक। ओके, जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, हाँ इसको नोट जरूर कर लेना बच्चों, इसको नोट जरूर कर लेना। मैं आपसे बोलूं, क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों। मैं बोलता हूं log ऑफ 1/2 एट बेस 1/2 नंबर ये, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्ट बोल 1 से छोटी वैल्यू है तो आंसर इज प्लस इनफाइनाइट, आंसर इज प्लस इनफाइनाइट, प्लस आंसर। ठीक है ना? इसमें कोई खास बात नहीं है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ रहा होगा बच्चों। और देखिए, मैं कुछ और क्वेश्चंस भी बना सकता हूं। दूसरा ये है कि हमारे पास में अगर मैं कहता हूं log ऑफ x और यहां पर देता हूं x + 1, log ऑफ x + 1 एट बेस x इज डिफाइन, ये डिफाइन हो जाए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा, x की किस वैल्यू के लिए बच्चों वो फंक्शन जो है अपना डिफाइन होगा। निकाल लेते हैं। बेस क्या होना चाहिए? कैन नेवर बी इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ये बात आपको पता नहीं, सॉरी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए। एज वेल एज जो x + 1 है बच्चों वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, ये बात कर रहा है x वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, x नॉट इक्वल टू 1, और ये कह रहा है x वैल्यू ग्रेटर देन -1। नंबर लाइन पर प्लॉट करो, x वैल्यू -2 -1 0 1 2 प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट तक चले जाओगे, रियल नंबर्स पूरे। x वैल्यू 0 से बड़ी, -1 से ज़्यादा लेनी है आपको, -1 तो नहीं लेना ना आपको, -1 नहीं लेना तो सर्कल, -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, ऐसी इधर वाली सारी वैल्यू लेनी है। ये बोल रहा है, ये कह रहा है x वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 नहीं लेना, 0 नहीं लेना है, x वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है। और ये x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, सर्कल लगा दो 1 पे। मतलब ये इंटरवल तो हमारा ही ना कॉमन नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि x वैल्यू 0 से बड़ी लेनी, ये बोला x वैल्यू -1 से बड़ी, बट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्राफ आगे प्लस इन्फिनिटी तक का वो दोनों का कॉमन है। तो यही अपना सोल्यूशन होगा बच्चों, x इज बिलोंग्स टू 0 टू प्लस इनफाइनाइट, 0 नहीं लेना, ओपन इंटरवल नहीं लेना है, इन्फिनिटी के ऊपर तो हमेशा अपन इंटरवल। एक चीज को छोड़ के बच्चों, क्या चीज आपको इन्वॉल्व नहीं करनी है इसमें? 1, क्योंकि इसमें 0 से इन्फिनिटी के बीच 1 आना है, बट आपको 1 इन्वॉल्व नहीं करना है। आई होप कि आप बिल्कुल इजीली तरीके से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है बच्चों, कोई खास बात नहीं है। क्लियर? जल्दी से वीडियोस को पॉज करो बच्चों और इसको नोट करो जल्दी। ओके, आगे बच्चों हमारे पास में कुछ लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टियां हैं जो हमें आनी चाहिए। सम प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक लॉगरिथम्स हम पढ़ रहे हैं बच्चों, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं हम, वही चीज़ आपका यूज होगा हमारे पास फिजिक्स में। ठीक है ना? तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, log ऑफ 1 एट बेस a इज इक्वल टू हमेशा 0 होगा, बट एक बात ध्यान में रखो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0।
बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एज वेल एज ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 1 हो गई बच्चों इसमें, अगर इसमें ए की वैल्यू 1 होगी, बेस 1 हो गया, तो फंक्शन जो है लॉगरिथम है वो डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन। ऐसा नहीं कि हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, सॉरी हर एक नेगेटिव वैल्यू के लिए, चलो उसको बाद में देख लेते हैं। अभी ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी ये कि आपके पास में log ऑफ x एट बेस x बात करूं तो ये दोनों अगर सेम है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी बच्चों। कैसे? मैं कहता हूं आपसे कि log ऑफ 2 एट बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी, मान लो x, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर दिस इज इक्वल टू 2। क्या 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ? ये बिल्कुल सेम है तो ये भी इक्वल होंगे आपस में, x इज इक्वल टू 1 आया। क्लियर है बच्चों? ओके, तो ये अगर दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ये बात हमेशा ही याद रखनी है बच्चों। दूसरी बात, log ऑफ x एट बेस a है तो उसको 1 बाय log ऑफ, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, a एट बेस x लिखा जा सकता है, एट बेस x लिखा जा सकता है, एट बेस x लिखा जा सकता है। क्लियर बच्चों? अच्छा भाई, 3 नंबर प्रॉपर्टी के बाद 4 नंबर प्रॉपर्टी। अगर मैं आपसे पूछूं 4 नंबर प्रॉपर्टी में कि log ऑफ x एट बेस a और इसकी पावर कुछ m दे रखी है आपको, तो जो भी ये पावर है नंबर के या कि इसके मल्टीपल में आ जाएगा बच्चों, तो m इंटू log ऑफ x एट बेस a इसको लिखा जा सकता है। क्लियर है? इसी के ऊपर बेस्ड प्रॉपर्टी जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर आपको ऐसा दे रखा है log ऑफ x की पावर m और a की पावर b दे दिया जाता है, अब की बार बेस की भी पावर है आपके पास में, तो आपको पता है ये जो नंबर की पावर हो तो आगे मल्टीपल में आती है m, और जो बेस की पावर हो वो आगे डिवाइड में आ जाती है। क्या लिखा है इसको, log ऑफ x एट बेस a। क्लियर है ना? आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी। जैसे मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द log ऑफ 32 एट बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों, log ऑफ 32 को 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है, एट बेस 2 लिखा जा सकता है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा, जो नंबर की जो पावर है वो आगे मल्टीपल में आ जाएगी, तो 5 इंटू log ऑफ 2 एट बेस 2 हो जाएगा, और ये बेस और नंबर और बेस सेम है बिल्कुल, तो बाय दिस प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी तो 5 इंटू 1 5, ये वाली बात है। ठीक है ना? बात क्लियर है? ओके। हाँ, मैं ऐसे भी पूछ सकता था आपके पास में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64 एट बेस 8, या फिर 4 ले सकते हो, कुछ भी और भी ले सकते हो। मान लो मैं आपसे यहाँ पर ले लेता हूँ 32, इसकी वैल्यू क्या, हमें ये सेम बनाने हैं कुछ तरीके से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, log ऑफ 2 की पावर ये 6 है और ये 2 की पावर 5 है, तो क्या आप यहाँ से बाय दिस प्रॉपर्टी 6 तो आगे आ जाएगा मल्टीपल में और ये 5 आ जाएगा डिवाइड में, क्या बचा, log ऑफ 2 बचा और यहाँ पर भी ये बेस 2 बचा, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो आंसर इज व्हाट 6 बाई 5, 6 बाई 5, 6 बाई 5, 6 बाई 5, ये आंसर। क्लियर? आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। इनको वीडियोज को पॉज करते चले जाओ बच्चों और इसको नोट करो। हाँ, और भी प्रॉपर्टी है हमारे पास में, ऐसा नहीं। जैसे मैं कहता हूं log ऑफ एक्स वाई, बेस कुछ नहीं दे रखा तो समझ जाना आप ई दे रखा है, बेस कुछ नहीं आपके पास में तो बच्चों ई है, और इसकी वैल्यू को इसको लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई में, इसको लिखेंगे log ऑफ एक्स प्लस में log ऑफ वाई, ये बात log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ मल्टीपल में है, और डिवाइड में है log ऑफ x बाई वाई है तो उसको लिखा जा सकता है log ऑफ x माइनस log ऑफ वाई, log ऑफ x माइनस log ऑफ वाई। वीडियोज को पूछो और इसको जल्दी से नोट करो, वीडियोज को पॉज करो बच्चों और इसको नोट कर लीजिए फास्टली, बिल्कुल फास्टली। क्लियर है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। क्लियर है इतना? ओके, आगे चलते हैं बच्चों। तो आई होप कि आपको कुछ लॉगरिथम्स के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है ना? और कुछ भी बेस्ड इसके ऊपर प्रॉब्लम हम ले सकते हैं बच्चों, देखिए वो क्या है। हाय देखो 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 लॉगरिथम। अब पार्ट नंबर 1, पार्ट 2 के अंदर आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और लेके आएंगे बच्चों,
बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और लेके आएंगे, ठीक है ना। ओके, और भी हम बहुत सारे प्रॉब्लम इसके ऊपर कह सकते हैं। मैं बोला कि आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, देखिए जैसे मेरे पास में कुछ प्रॉब्लम हैं बच्चों, देखिए जैसे ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। पहला क्वेश्चन है लॉग ऑफ टेंजेंट 45 एट बेस कॉस्ट 45, इसकी वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट बोलो, सोचो क्या होगी इसकी वैल्यू बच्चों। कई बच्चे कहेंगे 10 45 1 होता है और ये 1, अरे इसकी वैल्यू सेम है 1 होती है। नो, नॉट डिफाइन बच्चों, क्योंकि ये 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 1 है तो फंक्शन इज नॉट डिफाइन। हाँ, ये पॉपुलर एग्जांपल और है हमारे पास में, देखिए जैसे मैं कहता हूँ log of tangent 1 degree at base 10 into log of tangent 2 degree at base 10 into log of tangent 3 degree at base 10 into चलते चले जाओ इन्फाइनेटली log of जैसे tangent 89 डिग्री at base 10, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जैसे ही कोई पूछ ले तो। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। आप चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, कहीं ना कहीं बीच में बच्चों आपको क्या मिलेगा? लॉग ऑफ टेंजेंट 45 मिलेगा एट बेस 10। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 45 1 होता है, एट बेस 10 कुछ भी हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 0 होती है। तो ये 0 रखें तो पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको कितना मिल जाएगा? 0। कितना मिलेगा? 0। 0 इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। क्लियर है ना? ओके, और देख प्रॉब्लम, और देख, और देखो, मैं आपसे बोलता हूं बच्चों कि जैसे मेरे पास प्रॉब्लम है ये, कि ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। log of log 16 एट बेस 2 है इसका, और इसका बेस 4 है बच्चों, और इसका बेस 16 है। इस तरीके से फाइंड आउट इट्स वैल्यू क्या होगी। क्लियर है ना? तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों हमें निकालनी है, निकाल लेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है, अंदर से सोल्व करते चले जाते हैं बच्चों। जरा आप इसकी वैल्यू बताओ पहले कितनी होगी। इसकी वैल्यू log ऑफ 16 एट बेस 2, इसको लिख सकते हो log ऑफ 16 को कितना लिख सकते हो आप? 2 की पावर 4 एट बेस 2 है। क्या 4 को आगे लेके आ सकते हो? बाई दिस प्रॉपर्टी 4 को आगे ले आएंगे। 4 इंटू क्या बचा? log ऑफ 2 एट बेस 2, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो आंसर इज 4। तो इसकी जगह 4 पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बना? log 4 एट बेस 4, इसकी 4 वैल्यू आ चुकी है। एट बेस कितना? 16। और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है आपको पता है, ठीक है ना? एट बेस दिस, इसकी वैल्यू कितनी होती है? सेम वैल्यूज है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और log ऑफ 1 कुछ भी बेस हो 0, कुछ भी बेस हो, आंसर इज 0, आंसर इज 0। ठीक, ओके। चलो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं आपको, ठीक है ना? आप खुद ट्राई करना। ये रखे आपको log ऑफ log यहां पर log 3 की पावर 3, और इसका बेस 3 है, इसका बेस 9 है बच्चों, और इसका बेस 81 है। फाइंड आउट इट्स वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना? उसके लिए एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं इसमें, ठीक है ना?
तो आपको क्वेश्चन रखा है log ऑफ x माइनस 3 एट बेस x इज डिफाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। तो x वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा बच्चों। क्लियर है ना। आई होप कि आपको लॉगरिथम, बेसिक लॉगरिथम के बारे में कुछ बेसिक ज्ञान हुआ होगा बच्चों। तो वैसा नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे, आपका लॉगरिथम्स जो आपको मैं करवाने वाला हूँ वो वहाँ तक लॉगरिथम आपका हो जाएगा जिसमें जेईई मेन के अंदर फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आपका अटकने वाला नहीं होगा। क्लियर है। आज इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए।